सुप्रभात प्यारे बच्चों पिछली कक्षा में हमने कविता 11 परी इस कविता के बारे में जानकारी प्राप्त की थी ना बच्चों। और हमने इस कविता के अंतर्गत यह भी सीखा था कि परी कहाँ रहती है, परी कैसे धरती पर उतरती है, वह किसकी किरणों को पकड़कर नीचे आती है, वह किन बच्चों से प्यार करती है, वह कैसे लोगों को पसंद करती है। राइट, अर्थात हमने यह सीखा था कि परी परीलोक में रहती है, परी सूर्य किरण पकड़कर नीचे आती है, परी काली आंधी से नहीं डरती है, अच्छे एवं सच्चे बच्चों को वह पसंद करती है, अपनी जादुई छड़ी से वह सोया हुआ चमन जगाती है और अपनी जादुई छड़ी से वह क्या करती है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी नींद बुलाती है। हमने यह भी पढ़ा था कि परी चारों ओर खुशियां बिखेरती है ना। और परी इस कविता से हमने यह भी सीख प्राप्त की थी कि हमें भी परी की तरह साफ दिल का होना चाहिए, हमें भी परी की तरह दूसरों की मदद करनी चाहिए, है ना बच्चों। अब हम परी इस कविता पर आधारित कार्यपत्रिका 2 हल करेंगे। अर्थात हमने परी कविता का वाचन एवं स्पष्टीकरण कर लिया है, तो अब हम इस कविता के अंतर्गत आने वाले शब्दार्थ, लिंग, वचन, इन पर आधारित कार्यपत्रिका अर्थात कार्यपत्रिका 2 हल करेंगे बच्चों। देखिए हमारी कार्यपत्रिका 2 यह शब्दार्थ, लिंग एवं वचन पर आधारित है। इसमें देखिए बच्चों, प्रश्न 1, दिए गए शब्दों के अर्थ पहचान कर लिखिए। यहाँ पर ब्रैकेट में यानी कि कोष्ठक में कुछ शब्द दिए गए हैं। आपको क्या करना है, आपको इन शब्दों को ध्यान से पढ़ना है और प्रश्न के सामने सही उत्तर लिखना है। जैसे चमन, चमन यानी क्या, तो ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए गए हैं जैसे आकाश, लीन, शुद्ध, रास्ता, बगीचा, सुधारस, सुधारस यानी अमृत। तो आपको क्या करना है, नीचे जो शब्द दिए गए हैं ना, आपको वहाँ पर उनके अर्थ लिखने हैं और ये ब्रैकेट में से यानी कि कोष्ठक में से चुनकर ही आपको यहाँ पर अर्थ लिखने हैं बच्चों। जैसे पहला देखिए चमन, चमन यानी क्या, तो चमन यानी क्या होता है, क्या आकाश होता है, नहीं। क्या लीन होता है, नहीं। क्या शुद्ध होता है, नहीं। क्या रास्ता होता है, बिल्कुल नहीं। तो चमन यानी क्या बगीचा होता है, हाँ, चमन यानी होता है बगीचा, इसलिए हम क्या लिखेंगे, चमन के आगे उसका सही उत्तर लिखेंगे बगीचा। इसके पश्चात दूसरा प्रश्न देखिए, खरी, हमें खरी का अर्थ लिखना है कि खरी यानी क्या, तो खरी का अर्थ क्या होता है बच्चों, शुद्ध, खरी का अर्थ क्या होता है, शुद्ध। इसके पश्चात तीसरा डगरी, तो डगरी, डगरी यानी क्या, क्या डगरी यानी आकाश, क्या डगरी यानी लीन, क्या डगरी यानी शुद्ध, क्या डगरी यानी रास्ता, क्या डगरी यानी बगीचा या सुधारस, नहीं। डगरी यानी होता है रास्ता, डगरी यानी क्या होता है, रास्ता, इसलिए हमने क्या लिखा डगरी के आगे, रास्ता। इसके पश्चात है बच्चों 4, प्रश्न 4। अब हमें इसमें लिखना है मगन, मगन का अर्थ, मगन यानी क्या होता है, लीन, क्या होता है बच्चों, लीन, लीन यानी किसी चीज में पूरी तरह से गूंथ जाना, यानी पूरी तरह से उसमें मग्न हो जाना, है ना, यानी किसी भी चीज़ का होश नहीं होना। यानी हम मान लीजिए आप ड्राइंग कर रहे हैं या कलरिंग कर रहे हैं और आप उसमें पूरे मग्न हो गए हैं, अर्थात आप उसमें पूरी तरह से लीन हैं, आप ड्राइंग बनाने में इतने तल्लीन हो गए हैं कि आपको अपनी पड़ोस में या अपने आजू बाजू में होने वाली किसी भी कार्य की कोई सूध नहीं है। इसे कहते हैं मगन होना, यानी किसी काम में पूरी तरह से लीन हो जाना। इसके पश्चात है बच्चों अंबर, अंबर यानी आकाश। अमृत, अमृत यानी सुधारस, सुधारस यानी
मैंने आपको बताया था ना कविता का जब मैं स्पष्टीकरण करा रही थी, तो अमृत का अर्थ होता है एक ऐसी चीज़ जिसे पीकर मनुष्य अमर हो जाता है। हालांकि ऐसी चीज़ वास्तविक दुनिया में नहीं है। पुराने ज़माने में ऐसा कहा जाता था कि अमृत नाम की एक चीज़ है, अर्थात एक सुधा रस, रस यानी पीने वाली कोई चीज़, एक ऐसी चीज़ जिसको पीकर जो मनुष्य है वह अमर हो जाता है। लेकिन कविता में अमृत का अर्थ है खुशियाँ। क्या है अमृत का अर्थ? खुशियाँ। तो हम लिख सकते हैं अमृत यानी सुधा रस, अमृत यानी सुधा रस। तो बच्चों, आपको ये जो शब्दार्थ है यह पूरी तरह से अच्छे से आपको कंठस्थ करने हैं। कंठस्थ करने हैं यानी लर्न करने हैं। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। देखिए, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं और सब में स्पेलिंग मिस्टेक है, यानी सब में जितने भी शब्द लिखे गए हैं सब की जो मात्रिक है, सब में मात्रिक त्रुटियां हैं, यानी कोई भी शब्द सही ढंग से नहीं लिखा गया है। तो आपको क्या करना है, इसे सही ढंग से लिखना है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, अमृत। तो हम अमृत बोलते हैं क्या? नहीं, हम बोलते हैं, हम कहते हैं अमृत। क्या कहते हैं? अमृत। तो इसी तरह से हमने क्या किया, ये जो अमृत लिखा है इसे हमने सही करके लिख दिया अमृत। तो इसी तरह से हमें क्या करना है, नीचे जो 4 शब्द दिए गए हैं आपको उसे पढ़ना है और उसको सही ढंग से लिखना है। जैसे सच्चाई, क्या हम सच्चाई कहते हैं? सच्चाई, सच्चाई कहते हैं? नहीं, हम सच्चाई नहीं कहते, हम कहते हैं सच्चाई। क्या कहते हैं? सच्चाई, यानी जिसमें सच्ची बातें कहने का गुण हो, तो हम कह सकते हैं सच्चाई। तो सच्चाई गलत है, इसलिए हमने क्या किया, सच्चाई के सामने सही शब्द लिख दिया। और क्या है सही शब्द? सच्चाई। दूसरा देखिए बच्चों, खुशियाँ। खुशियाँ, क्या हम खुशियाँ कहते हैं? नहीं, हम कहते हैं खुशियाँ। क्या कहते हैं? खुशियाँ। खुशियाँ गलत है, तो हमने उसको सही करके क्या लिखा? खुशियाँ। क्या लिखा? खुशियाँ। दूसरा देखिए, सुरमई। ऐसा पढ़ते हैं या ऐसा लिखते हैं? नहीं, तो इसे कैसा लिखते हैं? सुरमई। कैसा लिखते हैं? सुरमई। सुरमई यानी सुरमे के रंग की। आपको पता है सुरमा क्या होता है? एक ऐसी चीज़ जो आंखों में लगाई जाती है ना, उसे हम काजल की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो यह होता है सुरमा। और सुरमई यानी सुरमे के रंग की। सुरमे के रंग की यानी सुरमा कौन से रंग का होता है? बिल्कुल सही, काले रंग का होता है, इसलिए सुरमई यानी सुरमे के रंग की या काली। और चौथा है किरण। तो क्या हम किरण कहते हैं? नहीं, हम कहते हैं किरण। क्या कहते हैं? किरण। इसलिए हमें क्या करना है, ये जो स्पेलिंग मिस्टेक की है, ये जो मात्रिक त्रुटि उन्होंने की है, उससे हमें यहाँ पर सुधार कर लिखना है बच्चों। फिर से पढ़ते हैं, सच्चाई गलत, हमने सही करके लिखा सच्चाई। खुशियाँ गलत, हमने सही करके लिखा खुशियाँ। सुरमई गलत, हमने सही करके लिखा सुरमई। किरण गलत, हमने सही करके लिखा किरण। है ना बच्चों? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। अर्थात निम्न यानी नीचे, लिखित यानी लिखे हुए, यानी नीचे लिखे हुए जो कुछ शब्द हैं उनके लिंग बदलकर हमें लिखना है। जैसे बच्चा, बच्चा क्या है? पुल्लिंग है, तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा बच्चों? बिल्कुल सही, बच्ची। दूसरा नन्ही, नन्ही क्या है? नन्ही स्त्रीलिंग है, तो इसका पुल्लिंग क्या होगा? बिल्कुल सही, नन्हा। इसके पश्चात मुन्ना, यदि कोई छोटा बच्चा है तो हम उसे कहते हैं मुन्ना, तो मुन्ना तो पुल्लिंग होता है, तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? बिल्कुल सही, मुन्नी या मुनिया। मुन्नी भी कहते हैं या फिर मुनिया भी कह सकते हैं, दोनों सही है। तो जब आप इसे कंठस्थ करेंगे, जिससे यदि आप इसे लर्न करेंगे तो आपको दोनों भी लर्न करना है। इसके पश्चात है माँ, माँ स्त्रीलिंग है, तो इसका पुल्लिंग क्या होता है? बिल्कुल सही,
पिताजी। इसका पुल्लिंग क्या होगा? पिताजी। तो देखिए, बच्चा पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग है बच्ची। नन्ही स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग है नन्हा। मुन्ना पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग है मुन्नी या मुनिया। और माँ यह स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग है पिताजी, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न 4। प्रश्न 4, उचित जोड़ियां मिलाइए। देखिए बच्चों, एक और 4 शब्द दिए गए हैं, छड़ी, गगरी, दरी और गठरी। और दूसरी ओर भी अन्य 4 शब्द दिए गए हैं, दरियां, छड़ियां, गठरियां और गगरियां। तो हमें क्या करना है? जोड़ियां मिलानी है। क्या करनी है? जोड़ियां मिलानी है। लेकिन जोड़ियां हम तो मिला रहे हैं, लेकिन ये किस तरह के शब्द आपको नजर आ रहे हैं? बिल्कुल सही, यह है वचन बदलो। क्या है ये? वचन बदलो। यानी एक है तो छड़ी और एक से ज्यादा है तो हम क्या कहते हैं? दरियां नहीं, छड़ियां हाँ। इसलिए हमें कैसे मैच करना है? छड़ी को मैच करना है उसके बहुवचन से, यानी कि छड़ियां से। दूसरा है गगरी। गगरी यानी घड़ा। गगरी यानी घड़ा। तो एक है तो गगरी और एक से ज्यादा है तो गगरियां। एक से ज्यादा है तो गगरियां, इसलिए हमने गगरी को गगरियां से मैच कर दिया। तीसरा है दरी। एक है तो दरी और एक से ज्यादा है तो दरियां। क्या होता है? दरियां। इसके पश्चात है चौथा गठरी। एक है तो गठरी और एक से ज्यादा है तो गठरियां, है ना। तो हमने इस तरह से बहुवचन के आधार पर जोड़ियां मिला ली है। एक बार पुनः पढ़ते हैं। छड़ी का बहुवचन छड़ियां, गगरी का बहुवचन गगरियां, दरी का बहुवचन दरियां और गठरी का बहुवचन गठरियां। इसके पश्चात है बच्चों प्रश्न 5। प्रश्न 5 है, यदि आपको परी मिले तो परी से क्या मांगोगे? फिर से पढ़ते हैं। यदि आपको परी मिले तो आप परी से क्या मांगोगे? अपनी पसंदीदा वस्तुओं पर गोला लगाइए। देखिए बच्चों, नीचे एक बॉक्स यानी एक बड़ा सा डिब्बा दिया है। इस डिब्बे में कुछ शब्द दिए गए हैं और यह प्रश्न पूरी तरह आपकी पसंद पर निर्भर करता है। यह जरूरी नहीं है कि मैंने जिस पर गोले लगाए हैं आप भी उसी पर गोले लगाएं, है ना। तो आप यदि परी से, मान लीजिए आप परी से खिलौने मांगना चाहते हैं तो आप निश्चय ही खिलौने पर गोला लगाएंगे। आप यदि परी से जादुई छड़ी मांगना चाहेंगे तो आप जादुई छड़ी पर गोला लगाइए। यदि आप साइकिल मांगना चाहेंगे तो साइकिल पर गोला लगाइए। यदि आप उनसे मिठाइयाँ मांगना चाहेंगे तो आप मिठाइयाँ इस शब्द पर गोला लगा सकते हैं। यदि आपको रिमोट कार चाहिए तो आप रिमोट कार पर गोला लगा सकते हैं। यदि आपको कपड़े चाहिए तो आप कपड़े पे गोला लगा सकते हैं। यदि आपको किताबें चाहिए तो आप किताबें पे गोला लगा सकते हैं बच्चों। तो कहने का अर्थ यह है कि यह पूरी तरह से आपकी पसंद पर निर्भर करता है और आपको क्या करना है, जो भी चीज़ आपको परी से चाहिए आपको उस पर गोला लगाना है। तो जैसे मैंने खिलौने पर गोला लगाया, साइकिल पर, किताबें पर, तो आप इसके अतिरिक्त किसी भी मेरे इस जो मैंने उत्तर लिखा है यहाँ पर खिलौने, साइकिल, किताबें, आप इसके अतिरिक्त इसको छोड़कर आप किसी भी चीज़ पर भी गोला लगा सकते हैं। यह ज़रूरी नहीं है कि मैंने इन शब्दों पर गोला लगाया है इसलिए आप भी लगाएं। आपको जो चीज़ उनसे परी से चाहिए आप उस पर गोला लगा सकते हैं। कम से कम 2 या 3 चीज़ों पर आप गोला लगा लीजिए बच्चों, ठीक है। तो बच्चों, यह है आपकी कार्यपत्रिका 2, जो कि परी कविता पर आधारित है। तो आपको क्या करना है, आपको बार बार इस कार्यपत्रिका का अभ्यास करना है और अपनी कार्यपत्रिका हल करनी है बच्चों। और इसमें लिखित समस्त प्रश्नों को आपको अच्छी तरह से कंठस्थ करना है, क्योंकि अब जो भी परीक्षा आएगी उसमें, अर्थात व्याकरण की जो परीक्षा आएगी या शब्द भंडार की जो परीक्षा आएगी उसमें यह सब पूछा जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।